नेशनल इंटर कॉलेज अलाहाबाद सदौली सीतापुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कमलेश अवस्थी आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएससी नामकरण के बारे में बताऊंगा। आईपीएससी नामकरण के बारे में 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक पूर्वलग्न, दूसरा होता है कार्बन श्रृंखला, तीसरे नंबर पर आता है द्वितीयक अनुलग्न, चौथे नंबर पर आता है प्राथमिक अनुलग्न। जैसे अपना नाम लिखते हैं, नाम है हमारा कमलेश अवस्थी। कमलेश अवस्थी, इसमें देखिएगा कमलेश जो हमारा है फर्स्ट नेम है, कुमार मिडिल नेम है, और अवस्थी हमारा सरनेम है। उसी प्रकार से आईपीएससी में भी 3 चीजें होती हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम। तीन चीजें होती हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम। देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन ने बताया था कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर जो बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन जैसे एक श्रृंखला हम बना रहे हैं, कार्बन है, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन इन 4 हाइड्रोजनों में एक हाइड्रोजन को यदि हम रिप्लेस करके कोई भी फ्लोरो, यदि Cl लगा देते हैं क्योंकि Cl सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, F लगा देते हैं, फ्लोरीन ये भी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, I लगा देते हैं, आयोडीन ये भी देखिएगा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये तीनों चीजें हैं, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, ये सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। इन्हीं को हम प्रतिस्थापी कहते हैं कि हाइड्रोजन को हटा करके उसका स्थान ले लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी या प्राथमिक पूर्वलग्न कहलाते हैं। इनका नाम हम आईपीएससी में लिखते हैं। यदि फ्लोरीन है तो उसके लिए लिखते हैं फ्लोरो, यदि क्लोरीन है, Cl है, तो उसके लिए हम लिखते हैं क्लोरो। इसी प्रकार से आयोडीन के लिए आयोडो, Br के लिए ब्रोमो लिखते हैं। कार्बन श्रृंखला में लिखते हैं, यदि कार्बन की श्रृंखला कार्बन 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यदि 1 है तो मेथ, 2 है कार्बन तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप। द्वितीयक अनुलग्न में क्या लिखते हैं कि यदि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिखते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम इन लिखते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन लिखते हैं। इसी प्रकार से प्राथमिक अनुलग्न में क्या आते हैं? तो सारे क्रियात्मक समूह आते हैं। समूह आते हैं जैसे OH है, CHO है, COOH है, ये सारे क्रियात्मक समूह आते हैं। इसके लिए हम बाद में बताएंगे कि किस प्रकार से क्रियात्मक समूह जब आईपीएससी नाम में आते हैं, जब आते जाएंगे उदाहरण में तब हम बताते जाएंगे कि किसके लिए क्या लिखते हैं। नाम देखिए जाए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। आईपीएससी नामकरण में 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले प्राथमिक अनुलग्न, कार्बन श्रृंखला होती है, द्वितीयक अनुलग्न होते हैं और प्राथमिक अनुलग्न होते हैं। सबसे पहले कार्बन श्रृंखला देखते हैं कि कार्बन में कितने कार्बन हैं और कार्बन के बीच में कितने बंध हैं। यदि सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन, डबल बॉन्ड से हैं तो इन और ट्रिपल बॉन्ड से है तो आइन लिखते हैं। इसी क्रम में हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे सरल एग्जाम्पल है CH4।
CH4 में कार्बन देखिएगा आप एक तरफ से देखते चलते हैं कि इसमें पूर्व लग्न कोई है, प्राथमिक पूर्व लग्न कोई नहीं है, ना तो क्लोरो है, ना तो फ्लोरो है, ना तो Br है, ना तो I है। दूसरा लिखते हैं कि कार्बन की श्रृंखला के कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लिख देते हैं मेथ। कार्बन और कार्बन के बीच में सब कितने बॉन्ड, क्योंकि एक ही कार्बन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लिखते हैं ए। इसका नाम हो जाता है मेथेन। इसी प्रकार से दूसरा नाम एग्जांपल देखते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कोई भी प्राथमिक पूर्व लग्न नहीं है। कार्बन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसलिए हम लिख देते हैं एथ। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लिखते हैं एन। लिख देते हैं नाम पूरा एथेन। तीसरा उदाहरण देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रो, और कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लिख देते हैं हम एन। प्रोपेन। अब देखिएगा, अब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। नंबरिंग हम एक बार ध्यान रखिएगा, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी क्रियात्मक समूह पहले आए। देखिएगा यहाँ पर नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे 1, 2 और 3। एक बार फिर से देख लीजिएगा, नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह या कोई प्राथमिक पूर्व लग्न पहले आए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा नंबरिंग में। कितने कार्बन है, 1, 2, 3। 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, तो हमने प्रोप लिख दिया। दूसरे कार्बन पहले कार्बन में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, इसलिए डैश करके 2 लिख दिया। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, इसलिए हमने इन लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा उदाहरण देखते हैं। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक में है, तो 1, 2, 3 और 4। देखिएगा दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं 4 कार्बन के लिए ब्यूट 2, और एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या लिखते हैं इन। छठा उदाहरण हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH के बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। हम नाम जैसे ही लिखते थे सेम वही प्रोस्पेक्टर होगा। प्राथमिक पूर्व लग्न कोई भी नहीं है, नहीं लिखेंगे। कार्बन श्रृंखला, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, इसलिए हम क्या लिख देंगे एथ। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लिख देते हैं इन। नाम जोड़ना हम आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से सातवें में देखते हैं हम 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं प्रो। कार्बन आप देखिएगा प्रोप तो हमने लिख दिया, लेकिन फिर वही बात है, नाम संख्या हम किस प्रकार से लिखेंगे, संख्या उधर से ही लिखेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में आए। 1, 2, 3। जब देखिएगा हम यहाँ से करते हैं नंबरिंग इसकी 1, 2 और 3, तो दूसरे कार्बन पे आता है, लेकिन हम ये इधर से करते हैं तो कार्बन की संख्या क्या होती है, पहले पर आता है। प्रोप -1 डैश, कितने हैं कार्बन, 3 कार्बन थे, इसलिए हमने प्रोप लिख दिया। सब कार्बन के बीच में, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं इन। 8वां देखिएगा उदाहरण, नंबरिंग हम उधर से जिधर से कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में है। कार्बन कितने, 3, पहले कार्बन पर है, पहले 1 लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या लिखते हैं आइन। उसी क्रम में देखेंगे, कोई भी पूर्व लग्न नहीं। कार्बन की श्रृंखला में 1, 2, 3, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखते हैं, हमने लिख दिया ब्यूट डैश, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिएगा दूसरे कार्बन पर इधर से भी नंबरिंग करेंगे तब भी दूसरे कार्बन पे आ रहा है, उधर से भी नंबरिंग करें तब भी दूसरे कार्बन पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। दूसरा 2 लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे आइन। नेक्स्ट
वीडियो देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हमने बताया था पेंट, डैश कर देंगे। दूसरे कार्बन पर क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 और 5। ये देखिएगा नंबरिंग इधर से करते हैं हम तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर आता है, लेकिन जब नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 दूसरे कार्बन पर क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 2, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लिख देते हैं, आइन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रियात्मक समूह किस प्रकार से, क्रियात्मक समूह यदि कोई आ रहा है तो किस प्रकार से हम नाम लिखेंगे, यदि कोई प्राथमिक पूर्व विलग्न आ रहा है तो हम किस प्रकार से नाम लिखेंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और यदि कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियो में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।